और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अंतिम सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर दी गई है। सप्लीमेंट्री लिस्ट में जुड़े हैं सिर्फ 1468 वोटर्स। सप्लीमेंट्री लिस्ट में 6 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। पश्चिम बंगाल की 142 सीटों पर आपको बता दें कल मतदान होना है, उससे ठीक एक दिन पहले 1468 वोटर्स ही जुड़ पाए हैं। तो 6 मतदाताओं के नाम भी हटाए गए हैं। 142 सीटों पर कल मतदान होना है। और मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, जो ये सप्लीमेंट्री लिस्ट आखिरी आई है, जरा विवरण दीजिए इसका। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हर किसी की निगाहें टिकी थी, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि दूसरी लिस्ट आएगी और दूसरी लिस्ट में देखिए कल देर रात से ही लोगों की निगाहें थी और चुनाव आयोग ने इसमें 1468 लोगों के नाम को जोड़ा है, यानी 6 लोगों के नाम को उसमें से हटा दिया गया है। अब ये जो 1468 लोग हैं, यानी जो दूसरे चरण का चुनाव होना है 142 सीटों पे है और ये सारे लोग अब अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। यानी ऐसे कई लोग हैं जिनके नाम अभी भी कटे हैं, वो लोग लगातार यहाँ पे लिस्ट को देख रहे थे। अपने जो उनके पास कहा जा रहा था कि उनके पास फोन्स आएंगे या उनके पास कोई मेल के द्वारा भेजा जाएगा। तो हालांकि इस तरह का जितने लोग हैं, अभी काफ़ी लोगों का नाम कटा है। वो चूंकि जोका में आके यहाँ पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहाँ इंस्टीट्यूट है वहाँ पे अपना पता कर रहे हैं, पूछ कर रहे हैं। लेकिन अब उन लोगों के लिए एक तरह से खुशखबरी है जो लोग इस नाम को अपने खोज रहे थे। अब 1468 लोग अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव में अपना वोट डाल सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल था SIR को लेकर। देखिए ऐसे लोग काफ़ी थे एक परिवार से, जिनमें 5 मेंबर थे, जिनमें से 2 लोगों के नाम कट गए थे, 3 लोगों का नाम आया था। तो हाँ, कुल 12,87,622 वोटर्स थे सेकंड फेज के वोटिंग में। मनोज, कुल 12,87,622 वोटर्स थे जिनके नाम जो है विचाराधीन चल रहे थे और उसमें से सिर्फ 1468 वोटर्स ही ऐड किए गए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पहली जब लिस्ट आई थी तो उसमें देखिए काफ़ी संशोधन हुआ था। उसमें कहा गया था कि जो 136 लोगों का सिर्फ नाम जुड़ा था, तो इस सब चीज़ों को जो जिसमें 138 था, 2 लोगों के नाम को भी हटा दिया गया था। तो कह सकते हैं कि जो प्रतिक्रिया थी चुनाव आयोग के ऊपर में, जिस तरह से लगातार दबाव था, चुनाव आयोग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से संज्ञान में लिया था कि आखिर इन लोगों का नाम बाकायदा जोड़ा जाए। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे में करीबन अब जो है लोग हैं, करीबन 10,000 से 11,000 लमसम जो लोग हैं, उनके नामों को यहाँ पे अब दोबारा वो अपने किस तरह के जुड़वाएंगे। चूंकि अब चुनाव का वक्त है और महज एक दिन ही बचा है, तो अब चुनाव प्रक्रिया होने के बाद भी अब उन लोग अपने नामों को जुड़वाएंगे। जो या कई ऐसे लोग हम लोग से मिल रहे हैं जिनको कहना है कि यदि हमारा नहीं होता हम कानूनी सहारा लेंगे कोर्ट के द्वारा, कैसे मेरे नाम को है, क्योंकि जिनके परिजन सेम है उसमें से 3 लोगों का नाम है, 2 लोगों का नहीं है। तो ऐसे संशय स्थिति बनी हुई है। तो कह सकते कि एक बार फिर से जो 1468 लोग हैं उनके मन में एक तरह से खुशी है कि चलिए कहीं ना कहीं मेरा नाम तो हट रहा था, लेकिन अब इस बार अंतिम समय में चूंकि महज एक दिन है तो मेरा नाम जुटा है, तो अब ये अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। बाकायदा कहे कि बाकी लोग भी अपने नामों के प्रयास में है और कैसे नाम को जुड़ा जाए। चूंकि चुनाव आयोग की ये अंतिम लिस्ट है, इसके बाद अब चुनाव के बाद ही कोई प्रक्रिया होगा या कैसे होगी, इन सब चीजों के लिए लोग लगातार यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं। कई लोग यहाँ पे साफ सीधी बात है ना, सिर्फ 1468 लोग इनमें से हैं, इन 12,87,622 में से, जो कि इस बार वोटिंग कर पाएंगे। उसके अलावा तो कोई इस बार तो वोटिंग नहीं कर पाएगा ना। जी बिल्कुल, एकदम सही। जैसे अब बता रहे हैं कि काफ़ी लोग देखिए लगातार कल लंबी कतारें लगी थी। जब लिस्ट निकलने की बात थी, लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। काफ़ी परिवारों में इस बात का समझ में नहीं आ रहा है कि सबसे बड़ा समय है कि देखिए, क्योंकि उनका कहना है कि सारे यहीं के डॉक्यूमेंट हैं, वोटर्स यहीं के हैं, 2002 में उन्होंने मत का प्रयोग किया है। और सबसे बड़ा है कि यदि किसी परिवार में यदि कोई गड़बड़ियां हैं तो कम से कम 5 मेंबर उनका कहना है, तो 5 चलिए ठीक है। तो ये आखिरी सप्लीमेंट्री लिस्ट भी आ गई है, लेकिन और 1468 ऐसे वोटर्स हैं जिनके नाम ऐड किए गए हैं और 6 नाम हटाए भी गए हैं। यानी अभी भी जो है बड़ी संख्या में ऐसे वोटर्स हैं जो इस बार तो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अभी भी उनका मामला विचाराधीन ही चल रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए।